हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। और आज आप देख पा रहे हैं कि थोड़े से कई दिनों बाद ये सेशन हो रहा है। मुझे थोड़ा काम था तो मैं थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाया, तो माफ़ करना। लेकिन अब डेली सेशन हुआ करेगा। और आज का जो सेशन है, हम बता दें कि आज के सेशन में वही नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर सिस्टम होगा, लेकिन पॉइंट बहुत इंटरेस्टेड होगा। आज का पॉइंट हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। इकाई अंक, यानी इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई अंक क्या होता है और किस तरह से ज्ञात किया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो जो इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे हर नए आने वाले सेशन का उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम बहुत बढ़िया कंटेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने सभी दोस्तों में, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका चार्ज नहीं लगता। बस इतना करना है कि आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना है। यही उम्मीद रखता हूँ मैं आपसे कि आप ये करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना। बढ़ते हैं सेशन पर। सेशन पर जैसे मैंने बताया कि आज हम यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि यूनिट डिजिट का होता क्या है। देखिए, थोड़ा सा बेसिक्स समझते हैं कि यूनिट डिजिट का मतलब क्या है। यूनिट डिजिट बेसिकली किसी भी नंबर का राइट साइड से जो पहला अंक होता है, यानी दाएं तरफ से जो पहला अंक होता है, उसको हम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 370129, यानी 37,129, ये लिख दिया। तो इसका दाएं तरफ से यानी इधर की तरफ से जो पहला अंक होता है, पहला अंक यानी 9, ये क्या कहलाएगा? इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। यह क्या है? इकाई अंक है। तो कोई भी नंबर है, नंबर कुछ भी लिखा हो, उसका दाएं तरफ से जो पहला अंक होता है उसी को हम इकाई अंक बोलते हैं। अब देखिए, बात आती है कि सर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा क्या? कोई नंबर दे रखा होगा, उसका इकाई अंक बताओ, ये पूछा जाएगा? भाई देखिए, पूछा तो इकाई अंक ही जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाएगा। आपको कोई एक नंबर नहीं दे रखा होगा, एक से ज़्यादा नंबर दे रखे होंगे, यानी एक से ज़्यादा संख्याएं दे रखी होंगी और उन संख्याओं के बीच में कोई कैलकुलेशन हो रही होगी। कैलकुलेशन का मतलब कि या तो जोड़ा जा रहा होगा, घटाया जा रहा होगा या गुणा किया जा रहा होगा, ऐसा कुछ किया जा रहा होगा। और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का मतलब अगर जोड़ा जा रहा है तो जोड़कर जो वैल्यू आएगी, या फिर गुणा किया जा रहा है तो गुणा कर जो वैल्यू आएगी, या घटाया जा रहा है तो घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी, उसका इकाई अंक बताना क्या होगा। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ। मान लीजिए कोई भी नंबर है, दो नंबर है। मान लीजिए ये है 31085 प्लस 2073, ये है। अब इसको उड़कर पूछे कि इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक तो सीधा सा मतलब है कि आपको इन दोनों नंबरों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका इकाई अंक देखना है। जैसे 31,085 लिखा हुआ है और इसमें आप जोड़ रहे हो 2073। तो जब इनको जोड़ोगे, इस तरह से जोड़ोगे, तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 0 और 1 0, 1 और 2 3 और ये 3, 33,158 हो गया। लेकिन इस 33,158 का इकाई अंक कितना है? इकाई अंक यानी दाएं तरफ का पहला अंक कितना है? 8। तो आपका आंसर जो हुआ वो क्या हुआ? 8 हुआ। ठीक है,
यानी 2 नंबर हैं या 2 से अधिक नंबर हैं, जितने भी सभी नंबर हैं, अगर उनको जोड़ा जा रहा है तो जोड़कर जो फाइनल आंसर आएगा उसका इकाई अंक देखना है। फाइनल जो रिजल्ट होगा उसका इकाई अंक देखना है कितना होगा, यानी इसका इकाई अंक कितना है 8। ठीक है, तो आपने क्या किया। अब बात आती है कि क्या सर ऐसे अभी तो ये 2 ही नंबर हैं, अगर 3 4 5 ऐसे ही बहुत बड़े बड़े नंबर दे दिए हैं तो जोड़कर बताना है कि उसका इकाई अंक क्या होगा। हाँ भाई, जोड़ना तो है, लेकिन ध्यान रखिए पूरे नंबर को नहीं, इकाई अंक पूछा गया है तो केवल आप इकाई अंकों में को ही जोड़ो। जैसे इसका इकाई अंक कितना है 5, इसका इकाई अंक कितना है 3, तो 5 और प्लस 3 कितना हो गया 8। बस लो, ये हो गया। ये नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है आपको इस तरीके से करना है। इकाई अंक में पूछा गया है और फिर उनमें जोड़ हो रहा है, घटाया हो रहा है या गुणा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वही काम केवल इकाई अंक में कर दो। जितने भी नंबर हैं सब नंबरों के इकाई अंक उठाओ और अगर प्लस है तो सबको प्लस कर दो और उसके बाद देखो उसका इकाई अंक क्या आ रहा है, बिल्कुल आंसर। ठीक है, मुश्किल से 5 सेकंड का आंसर है, इस तरह से ही करना है। समझ गए। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों में मैंने पहले बताया तो जोड़ हो रहा होगा, घटाया हो रहा होगा या गुणा हो रहा होगा। ठीक है, या तीनों मिक्स हो रहे होंगे जिसमें जोड़ भी होगा, घटाया भी होगा, गुणा भी होगा और उसके बाद उसका इकाई अंक बताना है। समझ के कैसे करना है, आसान है, बिल्कुल आसान है, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे जाते हैं वो देखिए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 36079 प्लस 100237 प्लस 18756 प्लस 254 प्लस 1265। तो देखिए ये आपको नज़र आ रहा है 4 5 नंबर हैं, इन 5 नंबरों में प्लस हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है और जोड़ने के बाद आपको इकाई अंक बताना है, सभी अंक को जोड़ने के बाद। तो आपको इसका इकाई अंक बताना है। तो मैंने अभी बताया जस्ट कि नंबर कितने भी हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों, कितने भी हों, उन सब में अगर जोड़ हो रहा है तो केवल इकाई अंकों में ही जोड़ करिए, सबके इकाई अंक दीजिए। जैसे इसका इकाई अंक कितना है 9, इसका कितना है 7, तो आप इसी तरीके से सबके इकाई अंक ले लीजिए। 9, 7, 6, 4 और 5। आप जब इनको जोड़ोगे 6 5 9 6 15 और 7 22 और 9 31, कितना हुआ 31। तो इसका इकाई अंक कितना होगा 1, कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। समझ गए। ठीक है, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 4 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, 6 नंबर हैं और उनमें जोड़ हो रहा है या घटाया हो रहा है या गुणा हो रहा है, आपको केवल इकाई अंक बताना है। तो वही काम जो क्वेश्चन में करा रहा है, यानी जोड़ करा रहा है, तो वही काम आप इकाई अंकों में कर दीजिए और फिर उसका लास्ट में इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट देखिए, जो भी होगा वही राइट आंसर होगा। समझ गए। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी बताना है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 76073 700239 प्लस 87005 प्लस 15504 प्लस 1068। इसका भी इकाई बताना है। आसान है, बिल्कुल उसी तरीके से, नहीं कोई अलग तरीका नहीं है, वही है। 3 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8 जोड़ दो। 8 4 12 5 17 और 9 26 और 3 29, कितना होगा 29। तो इसका इकाई अंक कितना होगा 9, कितना 9। आपका राइट आंसर है 9, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बताओ कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 810123 माइनस 4507 माइनस 108 माइनस 96। अब देखिए इसका इकाई अंक बताना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो करना तो वैसे ही है जैसे 810123 का इकाई अंक कितना है 3, इसमें से माइनस करना है 4507 का इकाई अंक कितना है 7, यानी इसका इकाई अंक पहले नंबर का 3 है, इसके बाद -7 -8 और -6।
आप ये बात जानते ही हो कि अगर या तो देखिए क्रमवार घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ये जानते ही हो कि अगर माइनस माइनस को जोड़ा जाए तो वो माइनस माइनस वैल्यू होती है तो वो जुड़ जाती है और उसका जो आंसर होता है वो माइनस में ही रहता है। तो जैसे 7, 8 और 6 ये माइनस में, इनको जोड़ दिया जाए, 7 और 8 15, 15 और 6 7 और 8 15, 15 और 6 21, और 21 का इकाई अंक कितना होगा 1, क्योंकि हमें इकाई अंक से काम है तो पूरे जोड़ से कोई मतलब ही नहीं है, इकाई अंक लेना है। तो 6 और 8 14 और 7 21, 21 का इकाई अंक 1, और यहाँ 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 2, तो आपका इकाई अंक कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बताओ कोई दिक्कत, समझ गए ना। देखिए माइनस करना है तो जैसे या तो ऐसे माइनस कर लो कि 3 में से 7, 3 में से 7 तो नहीं जाएंगे, 13 हो जाएंगे, यहाँ 2.5 लेंगे, 13 में से 7 घटेंगे तो 6 बचेगा, फिर 6 में से 8, 6 में से 8 तो घट नहीं सकते तो 2.5 ले लेंगे, तो 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 8 में से फिर 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। या फिर सबसे आसान ये पता है, 3 में से 7, 8 और 6 घटाना, तो 7, 8, 6 को जोड़ लो, 7, 8, 6 को जोड़ा तो 21 हो गया, 21 का इकाई अंक लो कितना 1, और 3 में से 1 घटा दो 2, इकाई अंक क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना, माइनस में भी ऐसे ही करना है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 108923 माइनस 5099 माइनस 3127, इसका इकाई अंक बताओ। यहाँ भी देखिए 3 माइनस ये 9 होगा, 3 माइनस 9 और माइनस 7, आपसे फिर वही कहना क्योंकि ये माइनस के हैं तो दोनों को जोड़ दो, तो 3 माइनस 9 और 7 को जोड़ 16, 16 का इकाई अंक 6। अब 3 में से 6 माइनस करना, अब 3 में से 6 माइनस तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पर 2.5 ले लेंगे, यानी 3 की जगह पर कितना हो जाएगा 13, और 13 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 7, तो आपका इकाई अंक आएगा 7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बताओ समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, कोई प्रॉब्लम, बराबर समझ में आ रहा है सर, बढ़िया समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। चलिए एक और क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 23079 मल्टीप्लाई बाई 2108 मल्टीप्लाई बाई 7126 मल्टीप्लाई बाई 1197। अब देखिए इसका भी इकाई अंक बताना, लेकिन अब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने सबका एक ही तरीका बताया कि आपको सबके यूनिट डिजिट लेने हैं, इकाई अंक लेने हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना है, 9 गुणा 8 गुणा 6 गुणा 7। अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, देखिए मैंने पहले बताया आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ इकाई अंक पूछा है, तो जैसे 9 का गुणा 8 से करेंगे, 9 से गुणा 8 से करेंगे तो 9 8 72, और 72 का इकाई अंक क्या आ जाएगा 2। जैसे ही बड़ी संख्या बनने लगे तुरंत आप उसका इकाई अंक ले लीजिए, क्योंकि बड़ा गुणा करने में टाइम लगेगा, तो टाइम क्यों वेस्ट करना जब इकाई अंक चाहिए तो 9 गुणा 8, 9 8 72, 72 का इकाई अंक 2, और इधर 6 गुणा 7, 6 7 42, 42 का भी इकाई अंक कितना 2, और 2 का गुणा 2 से कर दिया तो 4, इकाई अंक कितना हो गया 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सॉरी, तो इकाई अंक क्या होगा आपका 4, 4। समझ रहे, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 13073 मल्टीप्लाई बाई 11085 मल्टीप्लाई बाई 9121 मल्टीप्लाई बाई 1195 मल्टीप्लाई बाई 9091, इसका इकाई अंक बताना है। यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 5 नंबर है, तो देखिए क्या है, पहले नंबर का यूनिट डिजिट 3 है, दूसरे का 5 है, तीसरे का 1 है, चौथे का भी 5 है, और 5वें का भी 1 है। अब इसमें गुणा करेंगे आप, तो 3 गुणा 5 15, 15 का इकाई अंक 5 ही हो गया, और 1 गुणा 5 का इकाई अंक 5 ही होगा, और 5 का गुणा 5 से कर देंगे तो 25, और 25 का इकाई अंक कितना होगा 5, 25 का इकाई अंक 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बताओ
समझ रहे? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम रही हो तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 10983 प्लस 5076 मल्टीप्लाई बाई 4119 माइनस 1008, इसका क्या है? अब देखिए ये पूरा इक्वेशन बना के दे दिया जिसमें जोड़ भी है, घटाया भी है, गुणा भी है, और इसके बाद इसका इकाई अंक बताना है। तो देखिए सब कुछ करना वैसे ही है, आपको जो भी ये कैलकुलेशन जा रही है, यानी गुणा हो रहा है, जोड़ हो रहा है, घटाया हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसको सब कुछ करना है केवल यूनिट डिजिट में, इकाई अंकों में। तो पहले नंबर का इकाई अंक 3, उसके बाद प्लस हो रहा है, दूसरा नंबर का इकाई अंक 6, उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, और तीसरे नंबर का इकाई अंक 9, और फिर माइनस हो रहा है चौथे नंबर का इकाई अंक 8। अब देखें इसको करते हैं। तो आप जानते ही हो कि किसी भी समीकरण में जब सारे सिंबल आते हैं, यानी जोड़, घटाया, गुणा, भाग, ये सब आता है, तो हम उसको किस लॉजिक से करते हैं? बॉड मास के नियम से। किस लॉजिक से सॉल्व करते हैं? बॉड मास। तो यहाँ भी बॉड मास को यूज करेंगे। तो बॉड मास में पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर ये ब्रैकेट, ऑफ या डिवाइड तो कहीं है नहीं, तो क्या है? मल्टीप्लाई। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है? 6 का 9 से। तो देखिए 3 प्लस 6 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक्के 54 हो गए। 54 का इकाई अंक लेना है केवल, तो 4 और माइनस 8। उसके बाद एडिशन यानी जोड़ सकते हो आप, तो 3 और 4 7 माइनस 8। अब माइनस करेंगे तो 7 में से तो माइनस होंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ 17 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 17 दहाई ले लेंगे, तो 7 की जगह पर 17, 17 में से 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 9। क्या होगा इकाई अंक? 9। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। बताओ कोई प्रॉब्लम? समझ रहे हैं ना? हाँ जी हाँ, समीकरण में जब सारे सिंबल आ रहे होते हैं, जोड़, घटाया, गुणा, भाग, ब्रैकेट वगैरह, तो हम उसको बॉड मास के नियम से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी बॉड मास नियम लगाना है, लेकिन इकाई अंकों में लगाना है, यहाँ पर पूरे नंबरों में नहीं। यहाँ डिवाइड आएगा नहीं, ब्रैकेट और ये ऑफ भी नहीं आएगा कहीं, तो आपको मल्टीप्लाई से शुरू करना है। पहले कहाँ से? मल्टीप्लाई से। तो 9 गुणा 6 किया तो 54 हो गए। 54 का इकाई अंक 4, फिर जोड़ा 3 और 4 7, तो में से 8 घटाना था, लेकिन 7 में से 8 घटेगा नहीं, इसलिए दहाई ले लेंगे 7 की जगह पर। ध्यान रखना प्लस वाली वैल्यू में से ही माइनस वाली वैल्यू घटाना। आप ऐसे मत कर देना सर 8 में से 7 घटा के रख दिया सर 1 हो गया आंसर, नहीं, ये गलत है। आपको 7 में से ही 8 घटाना है। अगर नहीं घट रहा है तो आप यहाँ पर दहाई ले सकते हो। तो 7 की जगह पर एक दहाई हुई तो 17, 17 में से 8 घटाओ तो 9। आपका राइट आंसर होगा 9। समझ गए? हाँ भाई, ये मिस्टेक मत कर देना कि आप माइनस वाली वैल्यू में से प्लस वाली वैल्यू घटा के बता देंगे सर ये इकाई अंक हो जाएगा, नहीं। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू में से ही माइनस की वैल्यू घटानी है, पॉजिटिव में से ही नेगेटिव को घटाना है। समझ के? वेरी गुड सर। हाँ, एक बार फिर कहूँगा, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, पता लगता है। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए प्लीज़ सब लोग। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7593 मल्टीप्लाई 1036 माइनस 3017 सॉरी मल्टीप्लाई 169 प्लस 2005 मल्टीप्लाई 1971। बताइए इसका। तो देखिए यहाँ भी पहले नंबर 3 है, पहले नंबर का इकाई अंक 3 है। 3 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 9 और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1। अब करते हैं। तो देखिए 3 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 छक्के 18 हो गया। 18 का इकाई अंक 8 माइनस 7 का 9 से गुणा होगा, 7 निम 63, 63 का इकाई अंक 3 प्लस 5 का 1 से गुणा होगा तो 5। क्या हो गया? 5। अब इसके बाद जोड़ना है तो 8 और 5 जुड़ जाएंगे, 8 और 5 13 और माइनस 3 कर देंगे तो कितना बचेगा? 10, और 10 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। 10 का इकाई अंक 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए? यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम रही हो आपको? कोई दिक्कत नहीं। अगर सिंपली नंबरों में जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, तो आप किस तरीके से उसका इकाई बता सकते हो, ये पता चल गया आप सब लोगों को? सीख गए?
सीख गए सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चनों पर चलता हूँ कि अगर कोई नंबर है और उस नंबर की पावर लगा दी गई है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं किसी नंबर ऐसे ले लूँ कि आपको कोई नंबर है, मान लीजिए 137 और इसकी पावर है 133। 137 की पावर 133 है और इसका फिर पूछे कि इसका बताओ इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक कितना है, इसका बताओ। तो अब इस केस में कैसे करना है, तो इसके देखिए किसी की पावर होती है उसका मतलब तो समझते हो। मान लीजिए मैंने छोटा सा कोई मान ले लिया, मान लीजिए 4 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 का गुणा 3 बार होना है। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, चौका 64, तो इकाई अंक इसका कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है। इकाई अंक कितना आया इसका, 4 हुआ। लेकिन ये तो छोटा नंबर था और कम घात थी, कम पावर थी, तो आपने आसानी से गुणा खोल कर गुणा कर लिया, बता दिया। लेकिन अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा रहा है कि 137 की पावर 133 है और इसका इकाई अंक कितना है, क्या 137 का गुणा 133 बार कर पाओगे आप? नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब यह है कि अब क्या लॉजिक होगा कि इसका इकाई अंक पता चल जाए। तो चलिए हम इसके लॉजिक को जानते कि किस तरीके से करेंगे। तो देखिए जब भी पावर में कोई नंबर दिया जाए है तो किसका इकाई अंक कैसे बनाना है, उसके लिए एक नोट ध्यान रखिए, एक टेबल मैंने बनाई है, उसको ध्यान रखना है आपको। टेबल क्या है कि एक बार तो ये दिख रहा है कि क्वेश्चन में जो इकाई अंक है, क्वेश्चन में जो इकाई अंक है, ठीक है, और उसके साथ में उनकी पावर क्या क्या लगानी है आपको, पावर, ये टेबल ध्यान रखना। कैसे? अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक मान लीजिए 2 आता है, 3 है या 7 है या 8 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर कोई क्वेश्चन है उसका इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो उसकी जो पावर होगी, उसकी जो घात होगी, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, किससे? 4 से। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका इकाई अंक या तो 4 है या 9 है, तो उसकी पावर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, किससे? 2 से। और अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 है, तो वो सेम रहेगा, यानी नो चेंज, उसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा, नहीं बदलेगा, वो सेम टू सेम रहेगा। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ये 3 बात ध्यान में रखनी है आपको कि कोई भी क्वेश्चन है जिसका इकाई अंक 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो उसकी पावर को हम 4 से भाग करेंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसका इकाई अंक 4 है, 9 है, तो उसकी पावर को 2 से भाग करेंगे। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 आ रहा है, तो वो वही रहेगा, उसकी कितनी भी पावर लगा दो वो चेंज नहीं होगा, यों का त्यों रहेगा। समझ गए? बस ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि 137 की पावर 133 है और इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक कितना है, ये पूछा जाता। तो आपको क्या बताया मैंने कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसका इकाई अंक दे रखी है। 137 है तो इसके इकाई अंक कितना है, इसका 7। अगर 7 है तो हम इसकी पावर में, यानी 133, इसकी पावर कितनी है, 133, तो 133 में कितने से भाग करेंगे, 4 से। कितने से? 4 से। तो 133 में 4 से भाग करते हैं, 4 तिया 12, 1 बचा, 3 फिर हो गया, 4 तिया 12, कितना बचा, 1। अब हमें जैसे ही भाग करेंगे तो हमें इससे मतलब नहीं कि भागफल कितना आया, यानी कितनी बार गया है, इसका कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना है रिमाइंडर कितना बचा है, यानी शेष कितना बचा है। तो शेष कितना है, 1। अगर जितना भी शेष बचेगा उसी को इस इकाई अंक की घात बना देंगे। जैसे 7 है इकाई अंक और रिमाइंडर बचा है 1, तो 7 की घात 1 मतलब 7 ही आएगा। यानी
जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा कि 137 की पावर 133 को ब्रेक किया जाएगा और इनका गुणा किया जाएगा तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 7। 7 आपका राइट आंसर होगा। बताओ समझ गए कैसे करना है, इस टेबल का यूज कैसे करना है, समझ गए ना। ठीक है, सबसे पहले इकाई अंक देख रखिए क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है। ठीक है, इनमें से देखिए इकाई अंक में से अगर 2 3 7 8 में से कुछ आ रहा है तो उसकी पावर में 4 से भाग करिए। अगर 4 और 9 आ रहा होता तो इकाई अंक पावर को 2 से भाग करते। और अगर 0 1 5 6 आ रहा होता तो कोई भाग नहीं करना था, यों कि तो रखना था उसको। ठीक है, अगर भाग करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को पावर बना देंगे इसकी इकाई अंक की। अगर 1 है, देखिए ध्यान रखना कि मैक्सिमम पावर कहाँ तक जा सकती है, 4 तक जा सकती है। ये जो यहाँ पर रिमाइंडर बच सकता है वो 4 या 4 से कम ही बचेगा। तो आपको जैसे यहाँ 1 बचा है तो 7 का गुणा 1 ही बार करेंगे तो 7 ही रहेगा। अगर 2 हो जाता 7 की पावर 2, मान लीजिए 2 रिमाइंडर बचता तो आप 7 की पावर 2 कर देते तो 7 का गुणा 2 बार करना पड़ता, यानी 49 का इकाई अंक कितना आ जाता, 9 आता। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 शेष बचा हुआ है इसलिए इकाई अंक 7 ही हुआ। समझ गए, वेरी गुड। चलिए अब और 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बताना है एक 153 की पावर 19 का इकाई अंक कितना है। और एक को और बताना है यहाँ 189 की पावर मान लीजिए 32 है, 33 है, चलो का इकाई अंक कितना है। और एक क्वेश्चन 1766 की पावर 119 है और इसका इकाई अंक कितना है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चनों के आंसर करने हैं आपको। तो जैसे लिखा है 153 की पावर 19 का इकाई अंक क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन में इकाई अंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 की जितनी भी पावर होगी उसको कितने से भाग करेंगे, टेबल के अनुसार। तो टेबल में कहा है कि अगर 2 3 7 या 8 होगा इकाई अंक तो हम उसको 4 से भाग करेंगे उसकी पावर में। तो हम इस 19 को 4 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 चौक 16, कितना बचेगा, 3। ये क्या बचा, 3 शेष। इसी शेष को जो भी यहाँ यूनिट डिजिट दिया होगा, इकाई अंक दिया होगा, उसी की घात बना देंगे। तो 3 है इकाई अंक और उसकी पावर 3 बन जाएगी। तो 3 की घात 3 का मतलब 3 बार गुणा करना पड़ेगा 3 का, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 27। 27 का मतलब इकाई अंक कितना हो गया, 7। इकाई अंक 7, आपका 7 राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं, आर यू गेटिंग, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे। तो जैसे इकाई अंक क्या है यहाँ 9, अगर 9 है तो इसकी पावर में कितने से भाग दिया जाएगा, 2 से। तो 33 में 2 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, 16 दूनी 32, क्या बचेगा शेष, 1 बचेगा। तो क्या करेंगे यहाँ इसकी पावर, यानी इकाई अंक 9 है, 9 की पावर 1 हो जाएगा तो इकाई अंक 9 ही आएगा। कितना आएगा, 9, बिल्कुल सही है। और तीसरा क्वेश्चन है 1766 की पावर 119 का इकाई अंक क्या है। तो 1766 का इकाई अंक क्या है, 6। और 6 तो उस नंबर में से है, तीसरी कैटेगरी में है जिसमें 0 1 5 और 6 आते हैं और वो यों के तो रहते हैं, चेंज नहीं रहते। तो इसका इकाई अंक तो 6 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये बिना कोई भी भाग या कोई भी पावर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल। अब देखिए, अब इसी का यूज करके कैलकुलेशन भी की जाती की रूप में भी आपसे इकाई अंक पूछ सकता है। यानी जैसे मान लीजिए आपसे अब ये पूछ लिया जाए, हाँ एक और देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैंने लिखा कि
342 की पावर 20 है और इसका इकाई अंक पूछा जाए। ठीक है, तो 342 की पावर 20 का इकाई अंक कितना है ऐसे पूछा जाए। तो अब आप देख पा रहे हैं इसका इकाई अंक कितना है, 2। अगर 2 है तो इसकी पावर में यानी 20 में कितने से भाग दिया जाएगा, 4 से। तो 4 से भाग करेंगे 20 में तो 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20 और कितना शेष बचेगा, 0। अब जब ये 0 शेष बच गया, हम तो पहले जब शेष बच रहा था तो जो शेष बचता था उसी को पावर बना देते थे, लेकिन इस बार तो 0 शेष बचा। क्या 2 की पावर 0 लगाएंगे, नहीं। अगर देखिए, अगर शेष आपका भाग देने पर 0 शेष बच जाए, कोई शेष न बचे, तो आप क्या करेंगे, जितने से भाग लगाया था उतना ही घात बना देंगे इस इकाई अंक की। तो 2 की घात कितनी बना देंगे, जितने से कितने से भाग किया था हमने इसको, 4 से, तो 2 की घात 4 बना देंगे। और 2 का गुणा 2 की घात 4 का मतलब 2 का गुणा 4 बार करना है। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, कितना हो जाएगा 16, और 16 का इकाई अंक कितना होता है, 6। तो आपका राइट आंसर होगा 6। समझ गए। तो ये बात भी ध्यान रखना कि अगर भाग देने पर शून्य आता है, रिमाइंडर शेष फल 0 आता है, तो उस केस में 0 मत बनाना उसका इकाई घात। उसके लिए जितने से भाग दिया गया है उसी को उसकी पावर बना दीजिए। ठीक है, तो 2 की यहाँ पर 342 की पावर 20 थी और 42 है तो इकाई अंक 2 हो गया। 2 होता है तो पावर में हम 4 से भाग देते हैं, तो 4 का भाग 20 में करेंगे तो पूरा चला जाएगा, 0 शेष बचेगा। इसलिए हम घात 2 की घात कितनी बना देंगे, 4 बना देंगे और फिर इसका खोलेंगे तो 16 आएगा आंसर, जिसका इकाई अंक होगा 6। बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आगे के क्वेश्चन में यही सब क्वेश्चन होंगे लेकिन कैलकुलेशन हो रही होगी। जैसे मान लीजिए 38 की पावर 35 प्लस 57 की पावर 19 प्लस 35 की पावर 60 और इसका इकाई अंक पूछता है आपसे। इसका इकाई अंक पूछता है, तो कैसे करना है। अब देखिए, पावर में दे रखे नंबर और अब वही कैलकुलेशन, या तो जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा, यही सारी कैलकुलेशन होगी और उसके बाद इकाई अंक बताना है। तो तरीका वही है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले एक एक का यहाँ इकाई अंक देखेंगे, यानी 38 की पावर 35, तो हम 35 में कितने से भाग करेंगे, क्योंकि 38 आ रहा है तो इकाई अंक 8 है, तो 35 में 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 का भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, 4 8 32, कितना बचेगा, 3 शेष। तो ये 3 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 गुणा। ऐसे ही यहाँ 57 है तो 7 है, तो 7 की पावर यानी 19 है। 19 को कितने से भाग करेंगे, 4 से, 4 चौक 16। यहाँ भी इकाई ये शेष क्या बचेगा, 3, तो यहाँ भी 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 गुणा ये 5 है। 5 की पावर कितनी भी लगा दो, इकाई अंक यहाँ 5 है, 5 की पावर कितनी भी लगा दो वो चेंज नहीं होगा, वो तो 5 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब 8 की पावर 3 करेंगे तो 8 का गुणा 3 बार करना पड़ेगा, 8 8 64 और 64 में फिर 8 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32, तो इकाई अंक क्या आएगा, 2। ऐसे 7 की पावर 3 है तो 7 का गुणा 3 बार करेंगे, 7 7 49 और 49 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 में 63, इकाई अंक 3 आएगा। और फिर यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, तो ये गुणा करके वैल्यू क्या आएगी, 5 या 15 दूनी 30, कितनी आएगी, 30, और 30 का इकाई अंक 0। यही आंसर होगा, आपका इकाई अंक क्या होगा, 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 0। समझ गए। सर 1 2 और करा दे, चलो देख लीजिए एक और। चलिए फटाफट से करना है। ये 18 है, 18 की पावर 19, 19 की पावर 20 और 21 की पावर 22 का इकाई अंक बताना है। इसका इकाई अंक बताना है।
एक और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 129 की पावर 38 माइनस 56 की पावर 15 माइनस 37 की पावर 12 का इकाई अंक। ये दोनों बताने। तो आप देखिए, जैसे बता रहा हूँ मैं कि 17 की पावर 18 है, तो पहले 17 की पावर 18 का इकाई अंक निकालेंगे। तो यहाँ इकाई अंक कितना है? 7। 7 की पावर 18 है, तो 18 में कितने से भाग दिया जाएगा? 4 का। 18 में 4 का भाग करेंगे, 4 चौक 16, 2 शेष बचेगा, तो हम यहाँ 7 की पावर 2 लगा देंगे, गुणा है फिर 18 की पावर 19। 18 यानी इकाई अंक 8 है, तो इसकी भी पावर को यानी 19 को भी 4 से भाग करेंगे, तो 4 चौक 16, 3 बचेगा शेष, तो 8 की पावर 3 लग जाएगा, गुणा 19। 19 की पावर 20 है, तो 9 है इकाई अंक, तो 9 की पावर 20 है, तो 9 की पावर में तो हम 2 से भाग करते हैं, तो 20 में 2 का भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा, यानी 0 शेष बचेगा। उस केस में जब 0 शेष बच रहा होता है, तो मैंने बताया जितनी से भाग दिया है उतनी ही पावर लगा देते हैं। तो हमने 20 में कितने से भाग दिया था? 2 से, तो 9 की पावर 2 लग जाएगी, गुणा 21। 21 का इकाई अंक कितना है? 1। तो 1 तो यों के त्यों रहता है, ये थर्ड कैटेगरी का नंबर है, ये चेंज नहीं होता है, ये यों के त्यों रहना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 का गुणा 2 बार करेंगे, 7 7 49, 9 आएगा इकाई अंक। 8 का गुणा 3 बार करेंगे, 8 2 64, और फिर 64 में 8 का गुणा 8 चौक 32, तो 32 का 2 इकाई अंक आएगा। 9 का गुणा 2 बार करेंगे, 9 9 81, 81 का 1 इकाई अंक, फिर 1, इनका गुणा करेंगे तो 8 9 दूनी 18 आएगा, और 18 का मतलब इकाई अंक कितना होगा? 8। 8 आपका राइट आंसर होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको भी देख लीजिए, देखिए सेम यहाँ पर 129 की पावर 38 है, तो ये 9 आ रहा है, तो 9 है, तो इकाई अंक इसकी पावर को कितने से भाग करेंगे? 2 से, तो 38 में 2 का भाग करेंगे, पूरा चला जाएगा, 19 दूनी 38। तो हम तब यहाँ पर 9 की पावर कितनी बनाएंगे? 2, क्योंकि 2 से भाग दिया है, माइनस 56। 56 का इकाई अंक कितना है? 6, तो ये तो सेम रहने वाला है, ठीक है। माइनस 37, 37 की पावर 12 है, तो 37 है, तो 7 है, 7 की पावर 12 है, तो 7 की पावर को कितने से भाग करेंगे? 4 से, 4 तिया 12, पूरा चला गया, इसलिए 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 ही हो जाएगी, क्योंकि 4 से भाग देने पर 0 आ रहा है, ठीक है। अब खोलेंगे इसको, तो 9 की पावर 2 यानी 9 9 81, 81 का इकाई अंक 1, माइनस 6, और 7 की पावर 4, तो 7 का गुणा 4 बार, 7 7 49, और फिर 2 7 7 49, और 9 का 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81, तो यही अंक कितना आएगा? 1 आएगा यहाँ भी। तो यहाँ से आप कर सकते हो 1 माइनस 6 और 1 जुड़ जाएगा तो 7, तो 1 में से 7, 1 में से 7 नहीं घटेगा, तो 11 में से 2.5 ले लेंगे, एक यहाँ पर, यहाँ 2.5 आ जाएगी, तो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4। 4 आपका राइट आंसर होगा, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा? 4, इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ, अब बताइए कोई भी दिक्कत हो आपको इकाई अंक ज्ञात करने में, ठीक है। पावर में नंबर दे रखा है, कोई भी किसी की पावर लगा के नंबर दे रखा है, तो उसका इकाई अंक इस तरह से ज्ञात करना है। फिर उसमें कैलकुलेशन, जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, कुछ भी करना हो, पहले अलग अलग इकाई अंक देख लीजिए, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, और उस कैलकुलेशन से देखिए क्या इकाई अंक आ रहा है, वो आपका राइट आंसर होगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो समझने में। समझ गए? आज के लिए इतना ही। बताइए कमेंट में लिखकर कैसा सेशन लगा आपको, क्या आप जो भी सिखाया वो समझ गए, सीखे कि नहीं सीखे, ये बताइए, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को, और सभी ग्रुप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं सारी जगह पर इसको फैला देना, जहाँ पर, ठीक है। सबके पास इसको शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।